इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। कितना नाम खराब किया है पाकिस्तानियों ने हमारा। जहल औरत अल्लाह तुझे बर्बाद करेगा, बदतमीज औरत बेड़ा गर्क तेरा होगा। इधर देखना बेड़ा गर्क छुप सकती है। सऊदी अरेबिया ने खुल्लम खुल्ला अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान को वार्न किया गया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किस तरह से रोकेगी और किस तरह से इस सिलसिले को रोका जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उनको अपने अंदर देखना होगा, पाकिस्तान में अंदर जो है वो कहाँ से ये लोग जो है, ये माफिया कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और क्या ये एक सोची समझी स्कीम के तहत तो नहीं चलाया जा रहा ताकि पाकिस्तानियों का हर जगह का वीजा जो है वो बंद करवा दिया जाए। और पाकिस्तानी जो कहूँगी कि बहुत गलत बात है जो यहाँ से जाकर वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि अगर हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए, अगर हम वही करें, अल्लाह ताला से मांगे तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ के ऐसे गलियों में मांगने से। ये बताएं, यहाँ पर जो है वो हमेशा ये नारा लगता है कि शरिया लॉ चाहिए, हमें इस्लामिक कानून चाहिए, हमें दिस एंड दैट, इस तरह वाले स्लोगन्स पाकिस्तान में लगते हैं। फिर यही पाकिस्तानी सऊदीया में जहाँ पर बल्कि इनके लिए वीजा का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, जो कि जाकर सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में जो है भीख मांगने का काम करते हैं और साथ साथ मुख्तलिफ क्राइम्स में भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि चोरी चकारी है, घरों में चोरी, ऑफिस में चोरी। दोस्तों, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती देखने को मिल रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ को और उनके मंत्रिमंडल को सऊदी अरब ने 48 घंटे की चेतावनी दी है कि अपने यहां से आ रहे भिखारियों को या तो एयरपोर्ट पर ही धर लो या फिर उनको हमारे देश में घुसने ना दो, अन्यथा तुम्हारे नागरिकों को तो छोड़ो, तुमको भी सऊदी अरब में एंट्री नहीं मिलेगी। और इससे शहबाज शरीफ इतना घबरा चुका है कि उसने अपने सारे मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की फौज और इसके अलावा एक कैबिनेट स्तर की बड़ी मीटिंग बुलाई है। और यह मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है? पाकिस्तान के भिखारियों को रोकने के लिए। जी हां, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यहां पर पाकिस्तान में इमरजेंसी लग चुकी है कि जहां भी भिखारी दिखाई देते हैं उनको वहीं पर पकड़ो। सऊदी अरब और UAE और खाड़ी के देश, साथ में यूरोप मत जाने दो, क्योंकि यदि ऐसा किया तो सऊदी अरब इनको फूटी कौड़ी नहीं देगा लोन की या फिर पैसे की। मुतल्लिका इदारों की काविशों की तारीफ। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ऑफलोडिंग की शिकायत पर वज़ीर दाखिला ने खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को बताया गया कि FIA ने इस साल इंसानी स्मगलिंग और बैरून मुल्क गैर कानूनी सफ़र के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 451 अफराद को गिरफ्तार किया। यूरोप का गैर कानूनी सफ़र करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 47% कमी आई है। कहूँगी कि बहुत गलत बात है जो यहाँ से जाकर वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं। इट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि अगर हम जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए, अगर हम वही करें, अल्लाह ताला से मांगे तो हमें ज़्यादा मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ के ऐसे गलियों में मांगने से। ये बताएं, यहाँ पर जो है वो हमेशा ये नारा लगता है कि शरिया लॉ चाहिए, हमें इस्लामिक कानून चाहिए, हमें दिस एंड दैट, इस तरह वाले स्लोगन्स पाकिस्तान में लगते हैं। फिर यही पाकिस्तानी सऊदीया में जहाँ पर शरिया लॉ है, इतनी मुकद्दस जगह पर जाकर भीख मांगते हैं, ये क्या है? मुझे नहीं पता, शायद उनका ईमान कमज़ोर है जो अल्लाह से मांगने की बजाय लोगों से मांग रहे होते हैं। यही कहूँगी बस। सऊदीया का जायज़ है हमारे वीज़े बंद करना, पासपोर्ट्स ब्लॉक करना? जी जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ भी हो जाए सऊदी और दुबई की तरफ ही भागते हैं, लेबरिंग के लिए भी उधर ही जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल से सही किया है। मांगते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, मे बी मोस्टली यही है। लेकिन सऊदीया का तो ये कहना है कि हर कैटेगरी का वीज़ा पाकिस्तानियों के पास, अगर वर्क वीज़ा है, अगर एजुकेशनल वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, हज का वीज़ा, उम्रे का वीज़ा, वो सारे बैठकर मांगते हैं। लोगों को मिले। हमारी फैमिली में भी काफ़ी अनपढ़ लोग हैं, लेकिन उनको भी वीज़ा मिलता है, वो भी बाहर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वीज़ा सिर्फ उन लोगों को मिले जो अनपढ़। एजुकेशनिस्ट भी पकड़े जा रहे हैं भीख मांगते हुए, पार्ट टाइम भीख मांगने की जॉब करते हैं। तो फिर
बल्कि इनके लिए वीजा का बंदोबस्त भी कर रहे हैं, जो कि जाकर सऊदी अरेबिया या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में जो है भीख मांगने का काम करते हैं और साथ साथ मुख्तलिफ क्राइम्स में भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ये कि चोरी चकारी है, घरों में चोरी, ऑफिस में चोरी, ना सिर्फ ये बल्कि गाड़ियां वाड़ियां और इस किस्म की दूसरी चीजें जो चोरी की जाती हैं उसमें भी पाकिस्तानियों का नाम आ रहा है। यकीनन अभी तक किसी ने ये कंप्लेन नहीं की है। अगर हमारे वो पाकिस्तानी जो बहुत बढ़ बढ़कर भारत की बात करते हैं या बांग्लादेश की बात करते हैं या किसी और कंट्री का नाम लेते हैं, वो अभी तक ये नहीं बता पाए कि किसी और कंट्री की तरफ से अगर ये कहा गया हो कि जितने भारतीय भिखारी पकड़े गए या इतने नंबर्स पे जो है वो चाइनीज या कह लीजिए कि ईरान या फिर किसी और कंट्री से जो है भिखारी पकड़े गए हो। ये जितने भी नाम आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो भिखारी वहां पे जा रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई और दूसरी जगहों पे, उनके लिए ही सिर्फ कहा जा रहा है। सऊदी अरेबिया ने अभी तक किसी और कंट्री को इस तरह से वार्निंग नहीं दी है जैसे कि पाकिस्तान को दी गई है। यकीनन ये बहुत ही एक कह लीजिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर पर उन पाकिस्तानियों के लिए जो इस किस्म की हरकतें नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की वजह से तमाम ही लोग जो हैं वो यकीनन सफर करेंगे और ऐसी बातें जो हैं वो छुपाई भी नहीं जा सकती, ना ही छुप सकती है। सऊदी अरेबिया ने खुल्लम खुल्ला अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान को वार्न किया गया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो किस तरह से रोकेगी और किस तरह से इस सिलसिले को रोका जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उनको अपने अंदर देखना होगा, पाकिस्तान में अंदर जो है वो कहाँ से ये लोग जो है ये माफिया कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, और क्या ये एक सोची समझी स्कीम के तहत तो नहीं चलाया जा रहा ताकि पाकिस्तानियों का हर जगह का वीजा जो है वो बंद करवा दिया जाए और पाकिस्तानी जो यहाँ से बाहर निकलने की, पाकिस्तान से जिंदा भाग जाने की कोशिशों में लगे रहते हैं, कहीं उनको रोकने के लिए तो ये तमाम जाल नहीं बुना गया है कि कुछ ऐसे लोगों की तरफ से कि यहाँ पे जो कुछ जैसे लोग होते हैं जो भीख मांगने को यहाँ पे जिन्होंने पेशा बना के रखा हुआ अपना भीख मांगते हैं और वो समझते हैं कि उनका एकेडमिक और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो भीख मांगने से ही सॉल्व हो सकते हैं। वो मतलब हाथ के से पैसे कमाना पसंद नहीं करते, मेहनत करना पसंद नहीं करते और फिर उसके लिए वो हर तरीके के जैसे बहुत से जो बैगर्स होते हैं उनके वो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, महंगे से महंगे फ़ोन और कपड़े और सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, पर डीप डाउन वो अपने आप को शो करवाते हैं ऐसा। और फिर यही बात आपकी कि वीज़ा भी लगवाने के उनके पास पैसे आ जाते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि यहाँ पे उन्होंने उसे क्या कहते हैं तो ये तो जुर्म है, गुर्बत तो नहीं है फिर ये तो जुर्म है। हाँ जी, तो ये गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो इसको एरेडिकेट कर सके। गवर्नमेंट ने तो स्टेप्स लिए हैं, एफआईए ने बहुत से भिखारियों के ग्रुप भी पकड़े हैं, एयरपोर्ट तक से गिरफ्तार करके उनको लेकर आए हैं। तो भिखारियों पर तो कानूनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी जो गरीबी का एक्सक्यूज़ बनाकर मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तानियों के इससे वीज़ाज बंद किए जा रहे हैं, पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। इन लोगों की सज़ा वो पाकिस्तानी जो डिज़र्विंग हैं, जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं।